कविंद्र रविंद्र का अकेला चल शीर्षक वाला गीत आपने पढ़ा या सुना होगा। उस गीत के भाव हैं, यदि कोई तुझसे कुछ न कहे, तुझे भाग्यहीन समझकर सब तुझसे मुख फेर लें और सब तुझसे डरें, तो भी तू अपने खुले हृदय से अपना मुख खोलकर अपनी बात कहता चल। अगर तुझसे सब विमुख हो जाएं, यदि गहन पथ प्रस्थान के समय कोई तेरी ओर फिरकर भी न देखे, तब पथ के कांटों को अपने लहूलुहान पैरों से दलता हुआ अकेला चल। यदि प्रकाश न हो, झंझावात और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर दिए हों, तब उस वज्रानल में अपने वक्ष के पिंजर को जलाकर उस प्रकाश में अकेला ही चलता रहे। निसंदेह हर परिस्थिति में मनुष्य का एकमात्र साथी उसका अपना आपा ही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्मविश्वास के कारण दुर्गम पथ भी सुगम बन जाते हैं, बाधाएं भी मंजिल पर पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। एमर्सन ने कहा है, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। मनुष्य कितना ही विद्वान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो वह विद्वान होकर भी मूर्खों जैसा जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन, व्यवहार, गति आदि में एक प्रकार की चैतन्यता और जीवट भर देता है, उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर देखने मात्र से अपना प्रभाव डालता है और लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता, महानता सी मालूम पड़ती है। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक, मानसिक शक्तियाँ आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती हैं और काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का स्वामी है, नियंत्रण करता है, उसे संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। सिद्धि, सफलताएं स्वयं आकर उसके दरवाजे खटखटाती हैं। इंग्लैंड का वेल्स बचपन से ही बहुत दुबला पतला था, पर हिम्मत देखते बनती थी। सिपाही से सेनापति बना। उसने ऐसे मोर्चे जीते जिनकी सफलता की किसी को आशा नहीं थी। एक लड़ाई में उसका दाहिना हाथ चला गया तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे मोर्चे में एक आंख चली गई। सरकार ने उसे अपाहिजों की पेंशन देनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। अगले मोर्चे पर वह पहले से भी अधिक उत्साह से लड़ने गया। लड़ाई जीतने का उसे विश्वास था, क्योंकि उसके पास सूझबूझ वाला दिमाग और हिम्मत वाला कलेजा था। सभी परिस्थितियों में इतनी सफलता प्राप्त करने वालों में वेल्स का नाम सेना के इतिहास में अनुपम है। उन्हें ब्रिटिश का राणा सांगा कहा जाता है। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, पर आत्मविश्वासी एक बार जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। स्वाधीनता, निर्भयता और प्रतिष्ठा इस बात में है कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाए। सफलता का सच्चा और सीधा पथ यही है। अपनी हर एक बाह्य परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालिए, वरन अपने ऊपर लीजिए। दुनिया को दर्पण के समान समझिए, जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। दूसरे लोगों में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं, सामने जो प्रिय अप्रिय परिस्थितियाँ आती हैं, इसका कारण कोई और नहीं वरन आप स्वयं हैं, और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति भी किसी और में नहीं वरन आप में ही है। मनोविज्ञान शास्त्र बताता है कि मनुष्य में यह एक बड़ी भारी त्रुटि है कि वह अपनी भूल या न्यूनता को
स्वीकार करना नहीं चाहता, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता, अपने दोषों को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करके वह स्वयं निर्दोष बनता है। हम मानते हैं कि दूसरों में भी दोष हैं। अनायास अप्रिय परिस्थिति हमें सामने आती हैं, पर कांटों से आसानी के साथ बच निकलने वाले विवेक की आंखें भी तो मौजूद हैं। अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना बुद्धिमत्ता का काम है। ऐसी बुद्धिमत्ता तब आती है जब आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपना लिया जाता है। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरों की सहायता ले सकते हैं, पर उनके ऊपर अवलंबित मत रहिए। आप अपनी कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यह समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी अपने अंदर है। दूसरे लोगों से जिस बात की आशा करते हैं, उसकी योग्यता अपने अंदर पैदा कीजिए, जो अनायास बिना मांगे ही वह इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी ना सताए, तो स्वास्थ्य के नियमों पर दृढ़तापूर्वक चलना आरंभ कर दीजिए। आप चाहते हैं कि लोग आपका लोहा माने, तो शक्ति संपादन कीजिए। आप चाहते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो प्रतिष्ठा के योग्य कार्य कीजिए। आप चाहते हैं कि ऊंचा पद हो, तो उसके लिए योग्य गुणों को एकत्रित करिए। धन, बुद्धि, बल, विद्या चाहते हैं तो परिश्रम और उत्साह उत्पन्न करिए। जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं हैं जिनके द्वारा मन की इच्छाएं पूरी हुआ करती हैं, तब तक यह आशा रखना व्यर्थ है कि आप सफल मनोरथ हो जाएंगे। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखना अपने हाथ की बात है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाइए, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं बनाता। वह केवल उतना ही सोचता है जितना उसे करना होता है और जितना कर सकने की उसमें क्षमता होती है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसे अपना काम स्वयं अपनी शक्ति से ही करना है। उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। संसार में इतना अवकाश किसे रहता है जो दूसरों की समस्याओं के समाधान में रुचि दिखाए। जो आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है तथा आत्मनिर्णायक है, जिनके पास अपनी बुद्धि और अपना विवेक है, उनका ही जीवन सफल एवं संतुष्ट होता है। स्वावलंबी को किसी काम के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता। वह अपने पथ के रोड़े खुद अपने हाथ से हटाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास ऐसे दिव्य गुण हैं कि जिनको विकसित कर लेने पर संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिए। अपना जीवन पथ खुद अपने हाथों से प्रशस्त कीजिए और उस पर चलिए भी अपने पैरों से। निसंदेह यदि आप निष्कलंक, निर्भीक और निर्द्वंद्व जीवन के बीच सुख समृद्धि का सुख लेना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनिए। अपना काम आप करिए, अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास कीजिए और कभी किसी बात के लिए किसी दूसरे पर यथासंभव निर्भर न रहिए। आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मनोवांछित जीवन के अधिकारी बनेंगे। परावलंबी अथवा पराश्रित रहकर आप दुनिया में कुछ भी ना कर सकेंगे। मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है। जब तक संसार में अन्य लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तब क्या कारण है कि उन्हीं की तरह हाथ पांव तथा बुद्धि विवेक पाने पर आप सफल एवं समृद्ध नहीं हो सकते। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें
और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।